पहले हॉर्स, म्यूल और डॉग ने दिया इंडियन आर्मी का साथ, अब गरुड़ भी हुए पाकिस्तान और चीनी सीमा पर तैनात। कैमरा और जीपीएस से लैस इन परिंदों के पास है दुश्मन ड्रोन को मार गिराने की ताकत। अब भारत मां की सुरक्षा करेंगे भारतीय सेना की ये ट्रेंड बाज। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर परिंदे भी सुरक्षा में तैनात हो जाएं तो क्या होगा? भारतीय सेना ने इस कल्पना को हकीकत बना दिया है। गरुड़ फोर्स अब दुश्मनों के ड्रोन को ऐसे गिराएंगी जैसे वो अपने शिकार पर झपटते हैं। यानी पाकिस्तान या चीन के घुसपैठिए ड्रोन को मार गिराने के लिए अब एंटी ड्रोन गन्स और मिसाइल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब भारत की चीलें भी अपने देश की रक्षा के लिए जंग के मैदान में उतर गई हैं। भारतीय सेना की ये गरुड़ सेना इतनी ताकतवर और बुद्धिमान है कि सर्विलेंस और डिफेंस से लेकर एक्शन तक हर तरह के मिशंस को अंजाम दे सकती हैं। और इनकी काबिलियत देख अब भारत के दुश्मन देश भी कांप उठे हैं, क्योंकि एयरफोर्स के हथियारों के लिए हवाई सीमा होती है, पक्षियों के लिए नहीं। यानी अब ये परिंदे दुश्मन के घर में घुसकर इंडियन आर्मी के इंपॉर्टेंट मिशन को पूरा कर सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या वाकई में एनिमल्स का वेपनाइजेशन शुरू हो चुका है? और कौन है ये ट्रेंड ईगल जो पाकिस्तान से भेजे गए ड्रोन को पहचान कर पल भर में तबाह कर सकते हैं? और कैसे दी भारतीय सेना ने इन गरुड़ों को इतनी घातक ट्रेनिंग? जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। ईगल, गरुड़, चील या बाज, ऐसे कई नामों से जाने जाने वाले इस परिंदे को पक्षियों का राजा कहा जाता है। अपनी तीखी नजर, निडर स्वभाव और कभी ना हार मानने वाले एटीट्यूड की वजह से बाज भीड़ से अलग दिखता है। और जब ये पक्षी बादलों के ऊपर उड़ान भरता है तो आसमान ही इसका साम्राज्य होता है। हालांकि गुस्सैल स्वभाव की वजह से इस पक्षी को ट्रेन करना काफी मुश्किल होता है, मगर अब भारतीय सेना ने इस चुनौती का सामना करके अपनी गरुड़ फ्लीट में इन्हें अर्जुन की तरह तैनात कर दिया है। जैसे महाभारत में अर्जुन की नजर मछली की आंख पर थी, वैसे इंडियन आर्मी की गरुड़ सेना की नजर दुश्मन के ड्रोन पर रहती है। यानी जंग के मैदान में तैनात हमारे बहादुर सैनिक ही नहीं, बल्कि आसमान में मंडराने वाले खतरनाक बाज भी भारत मां की रक्षा करने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन भारतीय सेना ने इन बेजुबान पक्षियों को ट्रेन कैसे किया, वो जानने से पहले हमें एनिमल्स के वेपनाइजेशन का इतिहास जानना होगा। दोस्तों, जानवरों को जंग के मैदान में उतारना कोई नई बात नहीं है, बल्कि पशुओं का सैन्य उपयोग सदियों से होता आ रहा है। जैसे कि प्राचीन काल में हाथियों का उपयोग युद्ध के मैदान में होता था। घुड़सवारों के बिना तो जंग जीतना मुमकिन ही नहीं था। फिर कुछ राजाओं ने सांड और ऊंट जैसे जानवरों को भी मैदान में उतारा, कुछ ने शेर पाले और तो कुछ ने कबूतरों का इस्तेमाल जंग के मैदान में संदेश पहुंचाने के लिए किया। और अब मॉडर्न जमाने में मिलिट्री डॉग्स का इस्तेमाल लगभग हर क्रिटिकल मिशन में होता है। यानी आज तक कई ऐतिहासिक युद्ध ऐसे रहे हैं जिनमें जानवरों और परिंदों की मौजूदगी ना होती तो युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। ऐसे में भारतीय सेना ने सबसे ताकतवर पक्षी बाज को अपनी गरुड़ फ्लीट में शामिल करने का निर्णय लिया, क्योंकि इन पक्षियों की तीखी नजर और अचानक हमला करने की क्षमता दुश्मनों के ड्रोन्स का सामना करने में एक अहम भूमिका निभा सकती थी। और 2020 के तेलंगाना सरकार ने मोहनी बाग में मौजूद इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी में ईगल्स को युद्ध के मैदान में उतरने के लिए ट्रेन करने की अनुमति दे दी। हालांकि इसे लेकर कई एनिमल एक्टिविस्ट ने विरोध भी किया, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें आश्वासन दिया कि हमारे जवान गरुड़ फ्लीट का ख्याल खुद से भी ज्यादा रखेंगे। और फिर शुरू हुई उनकी ट्रेनिंग। भारतीय सेना के इस गरुड़ स्क्वाड का मुख्य काम दुश्मनों के ड्रोन को पहचानना, उन पर हमला करके उन्हें नाकाम कर देना था। और ये काम जरूरी इसलिए है क्योंकि अक्सर ये खबर आती है कि देश की पश्चिमी सीमाओं पर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन्स को घुसपैठ के लिए भेजा जाता है, जिनमें से ज्यादातर ड्रोन्स को तो इंडियन आर्मी के जवान मार गिराते हैं, लेकिन कुछ ड्रोन घनी वादियों में छिपकर देश में घुस आते हैं और तस्करी को अंजाम दिया जाता है। वहीं अब आतंकवादियों ने भी ड्रोन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी इन ड्रोन्स का इस्तेमाल हमला करने के लिए भी करते हैं। जैसे कि 2021 में जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स स्टेशन पर दुश्मनों ने ट्विन ड्रोन अटैक किया था, जिसमें भारतीय सेना के लिए इन ड्रोन्स से सुरक्षा को लेकर बड़ा चुनौती बन गया। ऐसे में उन ड्रोन्स को मार गिराने के अलावा कोई चारा नहीं बचता और इस स्थिति में भारतीय सेना का एंटी ड्रोन चील भारतीय सेना का हवाई कमांडो साबित होगा।
चलिए अब जानते हैं कि भारतीय सेना ने ईगल्स को ड्रोन हंटिंग के लिए कैसे ट्रेन किया है। तो भारतीय सेना ने अपने कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इस गरुण स्क्वाड को ट्रेन किया है और वहीं उनकी ट्रेनिंग भी कई जटिल प्रक्रियाओं से गुजर रही है, जिसमें सबसे बड़ा पहले गरुण को भारतीय सेना के कुछ जवान जो उन्हें ट्रेनिंग देने वाले हैं उनसे परिचित करवाया जाता है। ये जवान गरुण की देखभाल करते हैं, इन्हें खाना खिलाते हैं और इन गुस्सैल पक्षियों का भरोसा जीतते हैं। इस तरह विशेष देखभाल के दौरान ये पक्षी इंसानों के लिए सहज बन जाते हैं। ट्रेनिंग के अगले चरण में इन्हें धीरे धीरे दुश्मनों के छोटे ड्रोन से परिचित करवाया जाता है ताकि वे अपने शिकार के रूप में उन्हें पहचान सकें। जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ती है, ईगल को बड़े और ज्यादा जटिल ड्रोन्स का सामना करने की शिक्षा दी जाती है। आपको बता दें कि यह प्रोसेस काफी धैर्य से की जाती है क्योंकि हर बाज की इंसानों से घुलने मिलने और सीखने की गति अलग होती है। इतना ही नहीं, भारतीय सेना इन गरुण पक्षियों की सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखती है। उनकी डाइट में हर जरूरी विटामिन और मिनरल्स की मात्रा बनाए रखी जाती है और यह ध्यान रखा जाता है कि उन्हें ज्यादा थकान या तनाव ना हो। और इस तरह करीब 2 साल की ट्रेनिंग के बाद गरुण सीमा क्षेत्र में अर्जुन बनकर उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर आखिर में ये गरुण कहीं खो न जाए, उसके लिए इनके सर पर हल्का सा कैमरा और जीपीएस की अटैचमेंट लगाई जाती है ताकि रास्ता भटकने पर उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। वहीं ये कैमरा आर्मी के जवानों को दुश्मन के ड्रोन और बाकी सर्वेलेंस की लाइव फीड भी दिखाता है। इस तरह गरुण सेना तैयार होती है और अब भारतीय सेना ने अपनी पहली गरुण स्क्वाड को पूरी तरह से तैयार कर लिया है और उनकी मदद से सीमा क्षेत्र की सुरक्षा के पहरे को और मजबूत किया जा रहा है। दोस्तों, अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि क्या गरुण सेना सिर्फ इंडियन आर्मी के पास है, तो इसका जवाब है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गरुण की मदद कई सैन्य टास्क में लिया जाता है। जैसे कि नीदरलैंड की पुलिस में ईगल का इस्तेमाल ड्रोन के खतरे को कम करने के लिए किया गया है। साथ ही ये ईगल सर्वे करने में भी पुलिस की मदद करती हैं। वहीं फ्रांस में भी इन परिंदों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है ताकि वे आतंकवादी हमलों या अवैध गतिविधियों के उपयोग किए जाने वाले ड्रोन्स को पहचान सकें और उन्हें निष्क्रिय कर सकें। हालांकि भारत ने पक्षियों के राजा गरुड़ को जितनी बारीकी के साथ ट्रेन किया है, वो इसे वर्ल्ड लेवल पर सबसे पहला स्थान देता है। मित्रों, आपने रामायण और महाभारत में भी गरुड़ पक्षी का उल्लेख पढ़ा होगा। यानी भारत के इतिहास में गरुड़ की अहम भूमिका रही है और अब यही कैमरा और जीपीएस से लैस बाज भारत माता की रक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात हो चुके हैं। आपको बता दें कि कई बार छोटे ड्रोन इतनी कम ऊंचाई पर जंगलों के बीच होते हुए उड़ते हैं कि रडार उन्हें ट्रैक नहीं कर पाती और टेक्नोलॉजी की इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश अपने ड्रोन्स को भारतीय सीमा में भेजने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन अब गरुड़ स्क्वाड दुश्मनों के ड्रोन्स पर काल बनकर बरसेगी, जिसके कुछ उदाहरण भी देखे जा सकते हैं। यानी इंडियन आर्मी की ईगल फोर्स ने कई एनिमी ड्रोन्स को मार गिराया है और अब वो अपने काम में खूब दिलचस्पी दिखाने लगे हैं, क्योंकि जानवर या पक्षी भले ही बेजुबान हो, लेकिन उनमें बुद्धि बहुत होती है और वो समझ सकते हैं कि हम उनकी मदद ले रहे हैं, तो साथ में उनकी पूरी देखभाल भी करते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल यानी पाकिस्तान बॉर्डर और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी चीन के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में -डिग्री टेम्परेचर में बनी फॉरवर्ड पोस्ट पर भारतीय सेना के कई सैनिक अपनी जान को दांव पर लगाकर देश की रक्षा के लिए तैनात हैं और उन्हें जरूरी सप्लाईज पहुंचाने का काम म्यूल यानी खच्चर करते हैं। उनके इस योगदान के लिए भारतीय सेना उनकी काफी कदर करती है, उनकी खूब देखभाल करती है। सेना में एनिमल डॉक्टर्स हमेशा मौजूद रहते हैं जो उन्हें इंडियन आर्मी में एक अहम दर्जा भी लेते हैं। इसी तरह मिलिट्री डॉग्स भी सेना के साथ रहकर देश की सेवा करने में इतने खुश हैं कि कई बार वो खो जाते हैं तो भी रास्ता ढूंढकर अपने मिलिट्री बेस यानी कि अपने घर वापस लौट आते हैं और अब गरुड़ भी इंडियन आर्मी का पूरा साथ दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि इंडियन आर्मी की ये पावरफुल गरुड़ सेना आपको कैसी लगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए, ताकि अगर कोई जवान इस वीडियो को देखे तो उन्हें खुद पर गर्व हो। साथ ही ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।